चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें हम बता दें कि जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं होता है। जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं होता है। कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर हो जाता है, कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर हो जाता है। तो बाबू, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ करो। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग 49 है। कितना है बाबू? 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। यानी कि यहाँ पर S7 आपका 49 दिया है और S17 289 दिया है। इसके nवें पद का योग ज्ञात करना है, यानी आपको an ज्ञात करना है। तो जो चीज दिया गया है बुआ, आप यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर आपको दिया गया है आपको दिया गया है S7 49 और S17 आपको दिया गया है 289 और आपसे पूछा जा रहा है an। क्या पूछा जा रहा है बुआ? an। जो चीज दिया गया था हमने लिखा, जो आपको ज्ञात करना है उसको भी मैंने लिखा। हम लोग काम करेंगे S7 से, चूंकि S7 की वैल्यू दी गई है 49। S7 का फॉर्मूला क्या होता है बुआ? S7 यानी Sn पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है बुआ? n/2 2a प्लस n-1 d इजकल टू 49। n की वैल्यू कहाँ है बुआ? यहाँ पर देखिए बाबू, n की जगह पर आपको 7 लिखा हुआ है, तो n की जगह पर आप 7 लिख दो बाई 2। a की वैल्यू नहीं दी गई है, छोड़ दीजिए। n की जगह पर 7 है, -1 d आपका नहीं दिया गया, d नहीं ना दिया गया है, छोड़ दीजिए। ये हो गया 49। अब जी यहाँ पे 7/2 2a प्लस 7 में से एक जाएगा 6d इजकल टू 49। अब यहाँ पर आइए बाबू, देखिए दोनों में से 2 कमल हम ले सकते हैं। यहाँ पर आप कमल ले लीजिए, 7/2 कमल यहाँ से दोनों में से अगर हम 2 कमल ले लें, क्योंकि दोनों के टेबल में इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 का टेबल में आ रहा है, 2 कमल ले ले, यहाँ पर बच जाएगा a प्लस 3d। कितना बच जाएगा बाबू? a प्लस 3d इजकल टू 49। 2 से 2 कट गया 7, यह आपका आ जाएगा a प्लस 3d इजकल टू 49। 7 गुना में होगा, 7 क्या है? गुना में, इधर आके भागा में हो जाएगा। a प्लस 3d 49 इंटू में है, यानी कि गुना में, इधर आके भागा में हो जाएगा a प्लस 3d। 7 से 49 को कटा देंगे 7, ये आपका आ गया समीकरण 1। अभी तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है बुआ, ये समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम काम करेंगे S17 से। किससे काम करेंगे बुआ? S17 से। हमारे पास जगह नहीं है, इधर हम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बुआ, इधर हम क्लीन कर देते हैं, इधर हम क्लीन कर लेते हैं। S17 आपका दिया गया था 289। S17 है बुआ 200 कितना? 89। चलिए अब हम लोग काम करेंगे S17 से। S17 का मान दिया गया बुआ कितना? 289। अब वही फॉर्मूला लिखेंगे Sn वाला, n/2 2a प्लस n-1 d इजकल टू 289। n की वैल्यू क्या आ जाएगी बुआ? 17 हो जाएगी। n की जगह पर दिया गया है 17/2 2a। a की वैल्यू हमें नहीं पता है, छोड़ दीजिए, प्लस n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 17-1 d नहीं मालूम है, 289 लिख दीजिए। ये हो गया 17/2 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा 16 d है, तो d लिख दीजिए 10 का 10 289। ये हो जाएगा 17/2। अब देखिए बाबू, दोनों में से हम 2 कमा ले सकते हैं, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आता है। 2 कमा ले लेंगे तो यहाँ पर a प्लस ये हो जाएगा 8d इजकल टू 289। 2 से 2 कट गया, ये हो गया 17 और a प्लस 8d, ये हो जाएगा 289। ठीक है, अब हम 17 गुना में जरा क्या कर देंगे? भागा में। हम आगे भी यहाँ पर क्लीन करके आगे बनाते हैं, यहाँ पर आगे हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है,
चलिए देखिए बाबू, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे बनाते हैं। 17 गुना में है a प्लस 8d, ठीक है, इक्वल टू 289, ठीक है। 17 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा बउआ, भागा में हो जाएगा a प्लस 8d। अब हम 17 से इसको कटा देंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू, 17 आ जाएगा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पे समीकरण 1 2 से, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 देखिए बाबू क्या है आपके पास, a प्लस 8d इक्वल टू 70, और समीकरण 1 यहाँ पर है आपका a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको क्लीन कर दीजिए। अब इसको घटाना था, प्लस में है माइनस, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, ये कट गया। 8 में से 3 हो गया 5d, 17 में से 7 गया कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। d इक्वल टू 10, 5 गुना में इधर आके भागा में कटा देंगे तो d का मान आ गया 2। अब d का मान आपके पास आ गया, d का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख कर a का मान निकाल देंगे। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये वाला है नहीं, समीकरण 1 कौन सा है बुआ, ये आपका 2 ना था जी ऊपर वाला, यह 2 है आपका 1 है। समीकरण 1 आपका हो जाएगा बाबू a प्लस 3d इक्वल टू 7। यहाँ पर a का मान नहीं मालूम है 3, d का मान है बउआ 2 7, ये हो जाएगा a प्लस 6 इक्वल टू 7, यानी a इक्वल टू 7 माइनस 6, a इक्वल टू हो गया 1। a का मान आ गया, d का मान। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। क्वेश्चन बोला है बुआ इसके nवें पद का योग ज्ञात कीजिए, nवें पद का। तो ध्यान दीजिए बाबू, पदों का योग ज्ञात करनी नहीं, SN ज्ञात करना है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में n लिखा है, उसको सुधार कर SN कर लीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए हम आगे इसके बनाते हैं, इसको क्लीन कर दे पहले। इसके आगे हम लोग अब सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे बउआ SN हम लोग को निकालना है। SN का फॉर्मूला बाबू हो जाता है n/2 2a प्लस SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ध्यान दीजिए बाबू, n की वैल्यू नहीं दी गई है, आप a की वैल्यू क्या लाए थे, a की वैल्यू क्या आया था, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, a की वैल्यू 1 आई थी, आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम है, d की वैल्यू आपको 2 आई थी। अब आइए यहाँ पे n/2, 2 का 1 से कर लेंगे 2, प्लस 2 का n से कर लेंगे 2n, माइनस 2 का 1 से कर लेंगे 2, ठीक है। अब आगे दी n/2, 2 प्लस में ई माइनस में कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2n, इसको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2n को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, ये आपका हो गया n², यानी nवें पद का योग कितना होगा, n² है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है कि नहीं। यह जो क्वेश्चन दिया गया है आपसे एक AP बनती है या नहीं यह बताना है। यदि AN नीचे दिया गया, AN यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अगर AP बनती है तो आपको बताना है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग, यानी ये 15 ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए उससे पहले एक बहन जी का कमेंट आया है, सिजुका कुमारी, सर आपका शायरी बहुत ही अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता ही है, साथ में मेरे पापा को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पापा को भी। उनका एक और कमेंट है, सर अभी का टाइम इतना लेजी क्यों होता है। तो बाबू अभी का जो समय जो होता है ना, अभी गर्म मौसम है, उसमें ज्यादा रहती है, तो इस समय हम लोग गर्मी से क्या होते हैं, व्याकुल होते हैं, और गर्मी में हम लोग कोई काम करने का मन नहीं करता है। और जैसे ही हम लोग को थोड़ा सा राहत मिलता है, जैसे हवा बहता है या पंखा के नीचे बैठते हैं, AC चलता है, तो हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा ठंडक फील होता है और हम लोग आराम करने लगते हैं। और इसी चक्कर में हम लोग को
आलस आ जाता है, नींद आ जाता है। सोना चाहिए था 10 मिनट, हम लोग सोते हैं 2 घंटा, ठीक है, इसलिए हम लोग के अंदर आलस ज्यादा आ जाता है। उनका एक और क्वेश्चन है, जब भी पढ़ने बैठो तो नींद आने लगती है। तो बाबू आपको जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़ो जो क्वेश्चन आपके लिए हल्का हो, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आता हो, वैसे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को पढ़ो जिसमें प्रॉब्लम होता है, आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, 1 नंबर क्वेश्चन है बाबू, an इजकल टू 3 + 4a। यहाँ हम लोग मान लेते हैं, यहाँ माना कि n इजकल टू 1, हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था उतार लीजिए पहले इसको, n की जगह पर हम 1 लिख लेंगे, 3 + 4 n की जगह पर 1 लिख लेंगे, a1 3 4 का 1 से गुना कर लेंगे 4, a1 इजकल टू हो गया 7, a1 का मान आ गया। अब n का मान 2 रखने पर, कितना रखने पर, 2 रखने पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन उतार लीजिए, an इजकल टू 3 + 4n। यहाँ पर n की जगह पर 2 रख लीजिए, 3 + 4, n की जगह पर आप बाबू कितना रखे हैं, 2, ये आपका हो जाएगा 3 + 8 यानी 11। फिर n का मान 3 रखने पर, n का मान 3 रखने पर क्वेश्चन उतार लीजिए, 3 + 4n, ये 3 कर लीजिए, 3 + 4 × 3, 3 + 12 इजकल टू 15। a1 का मान आ गया, a2 का मान आ गया, a3 का मान आ गया। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर हम लोग देखते हैं बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर d1 निकाल लीजिए, a2 में से a1 घटा के, a2 कितना होगा 11, a1 कितना होगा 7, ये हो जाएगा 4। अब हम लोग d2 निकाल के देखते हैं, a3 में से a2, a3 कितना होगा, a3 आपका होगा 15, a2 कितना होगा 11, घटा लेंगे 4। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी में है। जब क्रमागत पदों का अंतर समान है बाबू तो यह एपी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। जब यह बाबू आपका एपी में हो जाएगा, हम आगे के 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे देखिए, आगे हम इसको क्लीन कर देते हैं, जगह नहीं है। अब हम लोग आगे इसके बनाएंगे S15 यानी एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला सबको याद होगा, याद है जी एसएन का फॉर्मूला। चलिए यहाँ पर S15 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a + n - 1 d, ठीक है। अब देखिए बाबू n की जगह पर कितना है, 15 है, 2 2 a की जगह पर क्या निकाले थे बाबू, a1 आपका 7 आया था, प्लस n का मान है 15 - 1 और d की वैल्यू कितनी आई है 4, ये आपका हो जाएगा 15/2, 2 7 14 प्लस 15 में से 1 गया 14 गुना 4, ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। 14 14 चौका 56, ये आपका हो गया 15/2 गुना 70, इससे इसको घटा दीजिए तो 35, 35 का 15 से गुना कर लीजिए, 35 का 15 से गुना, 25 का हाथ में 2, 15 2 17 35, 5 12 का हाथ में 4 1 5, 525, यानी कि इस 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 525 आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का 1 देख चुके हैं, अब हम लोग 2 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 2। जिस तरह बनाया है ठीक वो सही बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बाबू, 2 में दिया गया है an = 9 - 5a। यहाँ पर हमने क्या किया था, n की वैल्यू को माना था, माना कि n = 1, n की जगह पर हम लोग क्या मान लिए हैं, 1 मान लिए हैं, इसलिए an = 9 - 5a।
एन की जगह पर 1 रख लीजिए, 9 माइनस 5 एन की जगह पर 1 रख लीजिए, A1 9 माइनस 5 ये आपका हो जाएगा 4। फिर चाहे अब कर लीजिए, अब एन का मान 2 रखने पर क्वेश्चन उतार लीजिए, ए एन इजकल टू एन माइनस 5n, 2 इजकल टू एन माइनस 5 इंटू 2 एन माइनस 10 इजकल टू -1। यहाँ पर देखिए A2 आपका आ गया -1, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखा जाए, फिर आपका n का मान 3 रखने पर क्वेश्चन जो है बाबू आप उतार लो, 9 माइनस 5n A3 9 n की जगह पर 3 9 माइनस 15 घटा लेंगे -6, यानी A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है कि नहीं, क्रमागत पदों का अंतर सबसे पहले हम निकालेंगे D1 जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, पहले भी हम बता चुके हैं आप लोग को। A2 कितना होगा -1, A1 कितना होगा 4, ये आपका आ जाएगा -5। अब हम लोग निकाल लेंगे D2, क्या निकाल लेंगे, D2 निकाल लेंगे, A3 में से A2, A3 कितना होगा -6 माइनस A2 कितना होगा -1, -6 माइनस प्लस 1 ये आ गया -5, यानी D1 और D2 दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो यहाँ क्रमागत पदों का अंतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्रमागत पदों का जब अंतर समान हो जाएगा तो यह AP में हो जाएगा, जब यह AP में हो जाएगा तो आपको इस 15 का मान निकाल देना है, यहाँ लिख देंगे। इसलिए यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह AP में है, ठीक है। जब बाबू ये AP में हो जाएगा, इसके 15 पदों का योग क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बोर्ड क्लीन करके बनाते हैं, ठीक है। चलिए बाबू, यहाँ पर जब ये AP में हो गया हम इस 15 का वैल्यू निकालेंगे। बोर्ड क्लीन कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। यहाँ पर हम बोर्ड क्लीन कर देते हैं ताकि हम आगे का बना सकें। चलिए बोर्ड क्लीन हो गया, इसको साफ कर दें हम। चलिए बाबू, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे S15 की वैल्यू, S15 की वैल्यू हम लोग क्या करना है, निकालना है, ठीक है। प्रश्न से S15 n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, n की जगह पर देखिए बाबू 15 दिया गया है, 15/2 2 a की जगह पर हम लोग क्या निकाले थे बाबू, a की जगह पर हम लोग क्या आया था 4 प्लस n की जगह पर 15 माइनस 1 और d की जगह पर हम लोग क्या निकाले हैं -5, ठीक है। अब आ जाइए 15/2, 2 का 4 से कर लेंगे 8, 15 में से 1 जाएगा 14 गुना -5, ये हो गया 15/2 8 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो बाबू यहाँ पर प्लस में या माइनस में, तो ये सिंबल जो है माइनस में हो जाएगा। 14 का 5 से गुना कर लेंगे 70 आ जाएगा, ठीक है। 70 आ जाएगा ना जी, 14 5 70, 15/2, अब 8 में से 70 जाएगा तो कितना जाएगा बाबू -62 आ जाएगा। 2 को सिंबल है इसलिए हमने ब्रैकेट में कर दिया, इसका इसे कटा लेंगे तो -31 आ जाएगा। -31 का 15 से गुना कर लीजिए, 31 का 15 से गुना 5 15 1 3 5 6 4 -465, यह आपका S15 का वैल्यू कितना हो जाएगा बउआ 465 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जहां प्रॉब्लम हो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अब हम लोग कल देखेंगे।